हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा जून 2018 में पूछा गया, पार्ट सी का क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले यहाँ पे एक हमें ओपन डिस्क दिया हुआ है। ओपन यूनिट डिस्क आपको दिया गया सेंटर एट ओरिजिन, ऐसा आपके पास एक डिस्क है। और हमारे पास एक फंक्शन दिया गया डी टू डी पी एन एनालिटिक फंक्शन एफ यू प्लस के आई वी वेयर यू आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। इफ एफ जेड हमारे एक पावर सीरीज दिया गया है, एफ जेड पावर सीरीज ऑफ एफ, देन एफ इज कांस्टेंट। एफ कांस्टेंट होगा इफ इनमें से कौन सा पार्ट यहाँ पे होल्ड होने वाला है। यहाँ पे हमें एफ बार दिया गया है क्वेश्चन, एफ बार। तो अब देखते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हम पार्ट सी का क्वेश्चन हमें एक एक ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें, ऑप्शन ए में हम ध्यान से देखें ऑप्शन ए को, तो उसमें बोला कि एफ बार एनालिटिक, और हमें दिया गया है एफ इज एनालिटिक, हमें दिया हुआ है बाय द वे। और एफ बार यदि यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो एफ बार हम इसको एनालिटिक मान लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट दिया हुआ है और एफ बार को एनालिटिक बोला, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी इंप्लाई करता है कि एफ इज कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो गया। अब ऑप्शन ए को देखने का आपके पास तरीका और भी है। जैसे कि हमारे पास सी आर फॉर्म होती है, तो आप सी आर फॉर्म आपको पता है, सी आर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप वो फॉर्म भी यूज करते हो कि हमारे पास एफ जेड एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। इट मीन्स क्या हमारे पास, कि हमारे पास फ्री फ्रॉम जेड बार होना चाहिए, ऐसा हम लिखते हैं ना, फ्री फ्रॉम जेड बार, फ्रॉम जेड बार मीन्स डेल एफ और डेल जेड बार हमारा क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ऐसा हम लिखते हैं। सेकेंड, हम एफ जेड बार को बोलना चाहें कि ये हमारे पास कैसा है, एनालिटिक है। इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम, क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम जेड होना चाहिए, ये आपको मालूम होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल एफ बार अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दोनों ही एनालिटिक है, मीन्स एफ भी एनालिटिक है और एफ बार भी एनालिटिक है या होगा। तो एक ही केस बनेगा, ये इंप्लाई क्या करता है, एफ इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ही ऐसा होता है जो फ्री फ्रॉम जेड और फ्री फ्रॉम जेड बार होने वाला है। आई थिंक आपको यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए तो कन्फर्मली ट्रू हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। इसको ऑप्शन ए को हम सी आर इक्वेशन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। यहाँ पे जब हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज की है, आप सिंपल यू एक्स वी वाई और यू वाई और वी एक्स से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से वो मतलब एक ही ऑप्शन को कार्ड या प्रूफ करने के तरीके हो सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, यू जेड, यू जेड हमें क्या दिया गया, लेस देन इक्वल टू यू वन बाई फोर ऑल जेड बिलोंग्स टू। इट मीन्स क्या हो गया कि आपको मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पता है। इट मीन्स क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू, इसकी अपर वैल्यू आ गई, मीन्स यू जेड हमारे पास क्या आ गया, एक तरह से बाउंडेड आएगा कि कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। ये तो 1/2 है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज हम इसको m मान लेते हैं। इट मीन्स क्या होगा, यू अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यू अटेन क्या कर रहा है, यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पुट रख रहा है, यू अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको पता है कि फंक्शन जो है हमारे पास यदि मैक्सिमम वैल्यू रखा है, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको पता होगा, आपने मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि एफ इज एनालिटिक हमें गिवन है, एफ एनालिटिक गिवन, तो ये हमें क्या इंप्लाई कर देगा कि हमारा क्या हो जाएगा, एफ जेड हमारा कैसा हो जाएगा, एफ जेड इज कांस्टेंट को इंप्लाई कर देगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एफ इज कांस्टेंट इफ ऐसा है, तो इट मीन्स यू कांस्टेंट हो जाएगा, और यू कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा एफ बी कैसा हो जाएगा, एफ एनालिटिक दिया हुआ है, तो एक ही केस बनेगा कि एफ को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू हो गया। ये आपको मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम और डिटेल डाल के अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन। अब पार्ट सी की बात करते हैं। सी में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक सेट बनाना है, जैसा n बिलोंग्स टू n, an इक्वल टू 0 इज फाइनाइट। मीन्स हमें एक ऐसा चाहिए फंक्शन, हमें एफ जेड चाहिए जो पावर सीरीज की फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है an,
वो हमारे पास कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो भी कितने पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट के लिए। तो ऐसा एक काउंटर एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो, यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 0 है फॉर इनफाइनाइट, और हमारा फंक्शन कैसा है, नहीं है, और वेयर f हमारा कैसा है, एनालिटिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन हमें कंसिडर कर लेना है जो हमारे पास कैसा होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड एनालिटिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ऑप्शन, और जो हमारे पास वहाँ पे n बिलोंग्स टू n सच दैट a n इक्वल टू 0 आना चाहिए, वहाँ पे फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा हम साइन जेड ले सकते हो, आप साइन जेड एक फंक्शन ले सकते हो। साइन जेड का यदि आप एक्सपेंशन करते हो, समेशन ए एन जेड की पावर n की फॉर्म में आप इसको लिखते हो, तो हमारे पास क्या जाएगा, जेड माइनस के बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, जेड की पावर 5/5। ये आपको पता आइडिया लग जाएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो कि आपको किस तरह का काउंटर एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फोर इवन एन ए एन इक्वल टू 0 आ रहा नहीं आ रहा है, तो हमारे पास कितने आएंगे, इनफाइनाइट मैनी एन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एन इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स ये कंडीशन 3 को होल्ड कर रहा है, ऐसा हमें एक सेट मिल पा रहा है। बट हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन मैंने कंसिडर किया हुआ साइन जेड, बट वो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन कार्ड हो जाएगा। हमें या तो वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई करने में तो बहुत टाइम लगता है और टफ होता है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने भी तरीके ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है पास कर रहा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, यदि आप फेल कर रहा है तो आप वहाँ पे मीन्स प्रूफ नहीं कर पाओगे, डिस्कार्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर एनी क्लोज कर्व गामा इन डी दिस इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ डैश ए के बराबर होती है, या वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी में आपको क्या दिया गया, एफ डैश ए इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 भी कर सकते हो, आपको मालूम है, इंटीग्रेशन एफ जेड और जेड माइनस की ए की पावर जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, ये वैल्यू हमें 0 दी गई है, तो इसका ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। और 0 किसके लिए आएगी हमारे पास, फोरोल ए सच दैट, वहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि मोड ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 से बड़ी है। अब हम दिखाना है कि यहाँ पे कि एफ हमारा कांस्टेंट होगा नहीं होगा, बाई दिस गिवन है। अब हमें भी दिखाना है कि, और हमें ये भी पता है कि एफ हमारा कैसा है, एनालिटिक है, तो हमें फाइनली दिखाना है कि एफ हमारा कांस्टेंट होगा नहीं होगा। यदि हम एक ऐसा यूनिट सर्कल बनाए जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे हम 1/2 वाला ये पॉइंट, ये रीजन बनाए हमारे पास, सपोज ये रीजन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे कि हमारे पास कैसा है, यूनिट डिस्क आपको दिया गया है, ओपन यूनिट डिस्क आपको दिया गया है, सेंटर एट ओरिजिन, तो आप इसके हिसाब से ऐसा बना सकते हो। तो आपका रीजन ऐसा कुछ आने वाला है। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, एफ डैश जेड, सॉरी एफ डैश ए, इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, एफ डैश ए हमारे पास क्या हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो हमें रीजन दिया गया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी, मतलब रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर ऑल ए, एंड हमारे पास जो ए है वो 1/2 बड़ा है। अब यदि आपको आइडेंटिटी थ्योरम पता होगी, तो आइडेंटिटी थ्योरम से आप बोल सकते हो कि यदि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये रीजन हमारे पास, तो ये लिमिट पॉइंट रखेगा नहीं रखेगा, लिमिट पॉइंट, तो यदि हमारे पास लिमिट पॉइंट इनसाइड डोमेन आ जाता है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिकली 0 हो जाता है, फॉर जेड, फॉर जेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बताओ मुझे। या फिर हम इसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश 0 है, यहाँ से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ डैश जेड भी हमारा कैसा होगा, 0 होगा फॉर ऑल जेड, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/2 से बड़ी होगी, ऐसा भी आप कर सकते हो। देन हम फाइनली आप बोल सकते हो कि ये हमारा पूरे डोमेन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड, सच दैट हमारे पास क्या है, मोड जेड लेस देन 1 बाई आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम आपको पता है कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और वो हमारे मतलब उस डोमेन के अंदर लिमिट पॉइंट को कंसिडर कर रख रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिकली जो हो जाता है। यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है कि एफ जेड इक्वल टू, यहाँ से एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ से इंप्लाई कर, तो इस तरह आप बाई आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक डोमेन के अंदर यदि वैल्यू बराबर है,
ठीक है, डोमेन के अंदर वैल्यू बराबर, यहाँ पे एफ जेड जी जेड मान के भी आप कर सकते हो, तो पूरे के पूरे रीजन में वैल्यू बराबर हो जाती है, ये आपको मालूम होगा। यहाँ पे एफ जेड कॉन्स्टेंट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन के लिए हमने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया साइन जेड, आप वहाँ पे और भी काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस आपको एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि वो एनालिटिक होना चाहिए और नॉन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और उसके जो हमारे पास इनफाइनाइट टाइप की एक सीरीज बननी चाहिए, पावर सीरीज की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि हम उसमें वहाँ पे बता सकें कि उसके जो कोफिशिएंट हैं इनफाइनाइट मैनी कोफिशिएंट हमारे कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे फेल हो गया था। हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ए बी और डी आपका ट्रू हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा, आई होप आपने सही से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सीआर इक्वेशन यूज हुई है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आइडेंटिटी, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे यूज किया गया है, और इसलिए बोला जाता है कि एमएसक्यू के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के हेल्प से देख सकते हो, यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स एक तरह से यूज हो गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से दोबारा से करेंगे, ऑप्शंस को सही से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज में लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको डिटेल भी अपलोड की जाएगी या फिर आपको व्हाट्सअप पे हेल्प की जाएगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।